दोस्तों स्वागत है आपका कुलदीप सर यूट्यूब चैनल में। और जैसे कि पिछले पार्ट में दोस्तों हम नंबर एनालॉजी समानता जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग का पहला, उसमें हमारा चौथा टाइप है समानता यानी कि सिमिलरिटी। दोस्तों वो टॉपिक में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, थोड़े ज़्यादा टाइप हैं, इसलिए प्रीवियस वीडियो में कुछ कराए थे, अब इस वीडियो में आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है दोस्तों समानता यानी कि सिमिलरिटी। और दोस्तों टॉपिक हमारा रहेगा नंबर एनालॉजी। तो आइए इसको देखते हैं हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, आज हम देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 182 अनुपात, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, और ये 210 और यहाँ पर 380, इस तरह का सवाल पूछता है एग्ज़ाम में। दोस्तों देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से सॉल्व करना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि ये किसी का स्क्वायर हो सकता है, अगर मैं मान लूँ ये 15 का स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225। और 225 में अगर मैं 15 घटा दूँ यानी कि यही वाली संख्या, तो दोस्तों कितना जाएगा 210 मिल जाएगा। कितना मिल गया 210, यानी कि ये काम कर गया। ऐसे ही दोस्तों अब देखेंगे 380 कैसे आया। अब आप देखिए दोस्तों 380 के आसपास का स्क्वायर जो होता है वो 20 का स्क्वायर होता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। इस 400 में आप इस 20 को घटा दीजिए तो आपको कितना मिल गया 380। अब दोस्तों देखिए ये 20 कैसे आया 15 में 5 जोड़ने पर, यानी दोस्तों मुझे पता है कि 182 14 का स्क्वायर हो सकता है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और इसमें अगर मैं 14 घटा दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 182। ऐसे ही दोस्तों जब यहाँ पर 5 जोड़कर 20 लाए थे, तो यहाँ 5 जोड़कर हम यहाँ पर अगर 5 जोड़ दें तो उसे 5 जोड़ने के बाद हमें कितना मिल जाएगा 19। और दोस्तों 19 का स्क्वायर, ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना होता है 9 में 81, और इसको कर लेंगे दोस्तों 9 में 81 हो गया, ये 19, जैसे 20 का 400 हो गया, तो ये दोस्तों हो जाएगा 19 का स्क्वायर हम कर लेते हैं। देखते हैं आइए कितना होता है 19 का स्क्वायर। ये दोस्तों देखिए 9 में 81, 9 कम 9 और 17, और दोस्तों ये कितना होगा 1 निम 9 और 1 कम 1, 361 हो गया। अब इस 361 में मैं 19 को घटा दूं तो 19 मैंने घटा दिया, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 1 गया तो 4, और दोस्तों यानी कि आंसर कितना आ गया 342। आंसर आ गया हमारे पास 342। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हम स्क्वायर नहीं करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर मुझे 19 का स्क्वायर करना है तो ये कितना हो गया दोस्तों, 1 का स्क्वायर किया 0 1, 9 का स्क्वायर किया तो 81, 1 का स्क्वायर किया 1 और इसकी गुणा कर दी 9 से तो 0 9, क्योंकि 2 डिजिट में नंबर लेना। अब देखिए दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ स्क्वायर नहीं करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 1 दूनी 2 और 2 निम 18, तो दोस्तों ये कितना हो गया 1 8 8 16। तो दोस्तों याद रखेंगे ये ट्रिक, थोड़ा सा मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ट्रिक्स असल में है क्या, ये 19 का आप स्क्वायर करना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर कीजिए 0 1, क्योंकि संख्या 2 डिजिट में होनी चाहिए। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब दोस्तों 1 का स्क्वायर नहीं करते हम, 1 की गुणा 2 से करते हैं और उसकी गुणा इससे कर देते हैं, तो 1 दूनी 2 2 निम 18, कितना आ गया दोस्तों 361 आ गया ये, ठीक। और 361 बस 361 में हम 19 घटाएंगे, आंसर आएगा। मतलब ट्रिक हमारी दोस्तों क्या है, इसको समझिए ध्यान से। ट्रिक क्या है, 1 का स्क्वायर किया 01, 9 का स्क्वायर किया 81, उसके बाद ये जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए 2 डिजिट में होनी चाहिए, 2 डिजिट। ऐसे ही नीचे अब इस 1 की गुणा 2 से करते हैं और 2 की गुणा 9 से करते हैं, तो 2 डिजिट इन दो संख्याओं के नीचे लिखते हैं हम। जैसे कि चलो एक सवाल मैं और लेता हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए। मान लीजिए 17 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, उसको हम 2 डिजिट में लिखेंगे, 2 डिजिट में,
तो 2 डिजिट में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 0 1 कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर 49 हो गया ये। अब देखिए फ्रेंड, 1 की गुणा हमने करी 2 से और 2 की गुणा कर दी, यानी कि जो भी आया उसकी गुणा कर दी 7 से। 1 दूनी 2 सत्ते 14। अब इस 14 को जो भी संख्या हो उसको हम इसके नीचे लिखते हैं। अब ये 9 हो गया, 4 4 8 और ये 2। देखिए दोस्तों 17 का स्क्वायर करेंगे तो आप 289 आएगा। ये ट्रिक समझाना जरूरी था। एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों हम। ये हमें 17 दे रखा है अनुपात, और यहाँ पर हमको 145 और ये 195। अब देखिए दोस्तों ये 195 है। अब देखिए दोस्तों ये जो 145 है, अगर मैं देखूँ तो ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 हो सकता है। 144 प्लस 1 बराबर 145। ऐसे ही देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 14 का स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 1 इक्वल टू 195। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 17 हो गया ये। अब देखिए ये 12 से 14 कितना आया, 2 जोड़ने पर, यहाँ भी 2 जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस हुआ था, तो 36 और ये 35, एक घटा देंगे तो 35 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है कि आपको बताना है कि ये 13:5 समानुपात 32 और ये खाली स्थान यहाँ दे रखा है। अब दोस्तों देखिए इसमें इसने क्या किया है, ध्यान से समझिए सवाल को, ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। अब देखिए इस 3 में आप 2 जोड़िए तो 5 आ गया, ठीक है। और इस 1 में आप इस एक में आप -1 करते हैं तो दोस्तों यहाँ 0 आ जाएगा। और 0 5 अगर मैं लिखूँ और 5 लिखूँ तो कोई फ़र्क तो है नहीं। ऐसे ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 4 आएगा, और इसमें करूँगा दोस्तों मैं क्या, -1, तो ये जाएगा मेरा 2। इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैं आपको इसके ऑप्शन भी देता हूँ क्योंकि तभी आप इसको समझ पाएंगे, और कोई तरीका है कि नहीं। 24, दूसरा है 37, तीसरा है 45 और चौथा है 56। तो दोस्तों इसको ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवाल भी पूछ लेता है, तरीका याद रखिए। ऑप्शन में मिल रहा उस तरीके से समझो, मतलब आंसर वहीं से है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है 5:24:31 समानुपात 8 और फिल इन द ब्लैंक। इसका पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 82:87, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 54:61 और तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है 76:24 और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें 67:43। ये है दोस्तों क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दोबारा लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन ये था दोस्तों हमारे पास 5:24:31 और ये 8। अब देखिए ध्यान से, आप इस 5 में -1 करिए तो कितना आएगा, 6। और वो कैसे आया, देखिए ये 4 और 2 कितना होता है, 6। ये कहना चाह रहा हमसे ये। और इस 5 में आप करिए -1 तो 4 आ रहा है, और 3 और 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये जोड़ के 4 आ रहा है और ये जोड़ के 6 आ रहा है। तो यही टेक्निक हमें आगे अपनानी है, ठीक है। देखिए टेक्निक क्या है, एक बार प्लस करने पे आ रहा था, तो इसमें आप जब प्लस करेंगे तो कितना होता है, आप देखिए ऑप्शन के हिसाब से लीजिए। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे
तो 5 4 9 और 6 1 7 था, यानी कि अगर 8 में आप 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। और 7 दोस्तों तभी पॉसिबल है जब मेरे ऑप्शन में 5 और 4 वाला सही हो। और इसमें अगर आप 1 घटा देंगे तो ये 7 तभी पॉसिबल है जब आप 6 और 1 लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कि जो मैंने आपको ऑप्शन सही लिखवाया था, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन 5 और 4 9 और 6 और 1 7, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि 123 अनुपात 13 का स्क्वायर समानुपात, ये हमारे पास है 235। अब देखिए इसको कैसे इसका सलूशन करेंगे। इन्होंने क्या किया है, इस 1 को और 3 को एक साथ लिख लिया और जो बीच वाली संख्या है उसको कर दिया स्क्वायर। ऐसे ही मैं इसको लिख लूँगा 25 और बीच वाली संख्या कर दूंगा स्क्वायर, तो ये 25 का क्यूब आ गया। क्योंकि दोस्तों देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे वो इस प्रकार हैं, 23 की पावर 5, 25 की पावर 3 और 35 की पावर 2 और 25 की पावर 2। तो ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। भाई 2 4 ये अलग अलग हैं, 2 अनुपात 4 16 और 4 समानुपात 1 1 1। अब देखिए दोस्तों ये सब में क्या करा है, इंटू 2 करा है, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है, तो 1 1 के स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 1 1 ही आएगा, तो आंसर हो गया 1 1। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको 8 अनुपात 23 दे रखा है, समानुपात 48 है, आपको बताना है आगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 138, तीसरा ऑप्शन है 168 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 112। अब देखिए इस सवाल में देखिए ये कितना हो गया, 8 छंग 48, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी 6 से गुणा कर देंगे तो 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 12 और 1 13, यानी कि आंसर कितना आ गया 138। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास है 5 अनुपात 30 दे रखा है, समानुपात में दे रखा है 7। पहला ऑप्शन है 57, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 49 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 56। अब देखिए इस 5 को मैं 5 × 5 + 1 कर सकता हूँ, तो कितना आ गया 30, और तो फिर इसी प्रकार 7 × 7 + 6 कितना आ गया 42, ओ सॉरी 7 + 1, तो ये 8 हो गया, 8 7 56, 56 आंसर हो गया। इस तरह के सवाल भी फ्रेंड्स आते हैं एग्ज़ाम में, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी पॉसिबल है। क्योंकि देखिए अगर आप 5 6 30 करते हैं यहाँ पर तो 7 6 42 होता, ऐसा तो आंसर ही नहीं है। ये दोस्तों हमारा गलत हो जाता, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरीके से हमसे पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 85 अनुपात 42 समानुपात 139। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है 68, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 69, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 70 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 67। अब देखिए इसको करने का तरीका क्या है। इस 85 में आप 1 घटाइए और भाग कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 42। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। अब ऐसे ही आप देखिए 139 - 1 भाग करिए 2, तो ये 138/2 और 2 छंग 12 और 2 × 18, तो आंसर कितना हो गया 69। इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है,
तो याद रखेंगे इस तरह को 4:12 समानुपात 5 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 20, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 22 और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 30। 4 तियाँ 12 करेंगे तो 5 तियाँ 15, तो आंसर ही नहीं है फ्रेंड्स इसमें। अब इसमें देखिए 4 × 4 - 1 कर सकते हैं, तो ये 4 × 3 कितना आ गया 12। ऐसे यहाँ पर कितना कर सकते हैं 5 × 5 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। तो आंसर कितना आ गया 20, आंसर आ गया 20। कि 8:32 है समानुपात, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है ये 108। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 22, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा है 29। अब देखिए दोस्तों ये 8 चौक 32 होता है, सबको पता है भाई 8 चौक 32 होता है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। ठीक, देखिए 108 को अगर मैं 4 से भाग क्यों ना कर दूं, तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया 27। अब देखिए इस 27 को 4 से गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो 4 7 28 और 4 दूनी 8 2 10। जो चीज़ यहाँ पर गुणा करने से आ रही है, तो या तो ऑप्शन में देख लें उतनी गुणा करके निकाल लें, या फिर जिससे हम गुणा कर रहे हैं उसको हम भाग कर दें इस संख्या से, तो हमारा ऑप्शन निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे क्वेश्चन है 72 अनुपात 90 और समानुपात 156 और अनुपात हमें बताना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसको 8 × 8 प्लस अगर 8 करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। ऐसी 90 के लिए 9 निम 81 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 90। अब देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसके पास है स्क्वायर, ये 12 के पास, तो 12 × 12 प्लस 12 कितना हो गया 156। अब यहाँ से एक ही बार तो बढ़े थे, एक बार बढ़े थे तो ये 9 आ गया था, तो यहाँ पर एक बार बढ़ जाएंगे, तो 13 × 13 प्लस 13 और 13 × 13 169 प्लस 13, तो 9 3 कितना हो गया 12 और 6 7 8 और 1 कितना आ गया 182। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है। इस पार्ट मतलब इस जो टाइप 4 है इसके 3 वीडियो बनेंगे, आज दूसरा है, ये तीसरा एक और वीडियो आएगा तब ये कंप्लीट होगा दोस्तों चैप्टर। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।